वहां पे 35%, 40% से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड है मसीह में। शायद केरला या गोवा दोनों में एक है। 40% तो रजिस्टर्ड मसीही हैं। जैसे पंजाब में रजिस्टर्ड क्रिश्चियन सिर्फ 2% है। पंजाब का सेंसस बोलता है कि पंजाब में 2% क्रिश्चियन है, बल्कि पंजाब में 20% क्रिश्चियन है। मैं उनके हिसाब से क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि मेरा नाम अंकुर नरूल है। आप क्रिश्चियन नहीं हो कि आपका नाम सतविंदर है, कहीं का नाम जतिंदर है। जब तक आप बताएंगे नहीं सेंसस लिखने वाले को, जब आपके घर में आएगा अभी अगले या 2 साल बाद, कि भाई मेरा नाम तो ये है पर मैं मसीही हूं। मैं चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। मैनू नमस्कार भारत, जय श्री राम। चरणजीत सिंह चन्नी, ये नाम समझते हैं? ये नाम नहीं, महानता का परिचायक है। अब सच को देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं है, स्पर्श करके महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लिबरल या सेकुलर ब्रिगेड का कोई कह दे कि ये दलित है तो आपको मानना पड़ेगा। चरणजीत सिंह चन्नी कितने बड़े दलित हैं आप ये समझ लीजिए कि उनको खुद हिंदू हृदय सम्राट राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई जितना बड़ा जनेऊधारी ब्राह्मण मैं हूं, उससे कतई कम जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है। महान दलित। अब दलित की नई परिभाषा लिखी जाएगी कि अगर एक सिख समाज का आदमी अपना मतांतर करके वो ईसाई बन जाए और लोगों को मतांतर करने को प्रेरित करे चरणजीत सिंह चन्नी, तो वो दलित की कैटेगरी में आएगा। यानी दलित अब हिंदू नहीं रहे। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। एक जाटव जो है वह राजस्थान में भी रहता है, और राजस्थान का जो जाटव है उसका नाम है योगेश जाटव। दलित था। आज तक जो संविधान का परिभाषा है, जिस हिसाब से भी इन लोगों ने माना है कि दलित है ओबीसी, योगेंद्रनाथ मंडल की कम्युनिटी के अनुसार ही मान लिया जाए, तो योगेश जाटव जो है वो दलित था। उसकी लिंचिंग जो है मुसलमानों ने की। मातम पसरा हुआ है। कैसे बात करें कि राजस्थान जो कि बलात्कार में अब नंबर 1 पोजीशन पे जा पहुंचा है, उसे स्टेट की गरिमा कैसे गिरा दे भाई? नंबर 1 पोजीशन पे लाने के लिए कितनी मेहनत हुई होगी, कितने केसों को रफा दफा किया गया होगा, कितनी दलित युवतियों का जब बलात्कार हुआ होगा। और उसमें से मैंने कितने नाम आपको दिखाए जो लव जिहाद वाला एंगल था, जहां पे शोषण था, जहां पे मुसलमान था, तो दलितों के शोषण पे चुप्पी। एक और जाटव की कहानी सुनाता हूं राजस्थान से ही, हरीश जाटव। 2 साल पहले उस शख्स की भी लिंचिंग हुई थी। न्याय के लिए दर बदर भटक रहे थे उसके पिताजी कांग्रेस सरकार में। अच्छा, कांग्रेस सरकार में, राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार करके उसने आत्महत्या कर ली। कहने का मतलब यह है कि भाई अब नए दलित जो हैं, जितना महिमा मंडन हो रहा है चन्नी का, उसी चन्नी पे इल्जाम ये है, और मेरा के द्वारा मैं थोड़ी ना इल्जाम लगा रहा हूं, ये कुल मिलाकर के जो कुछ भी हो रहा है, ये स्वयं शंभू जो है, वो पूर्व कप्तान साहब जो है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने करा। लड़कियों को गंदे मैसेज भेजना, ये इनका पास्ट रिकॉर्ड है। मगर उससे क्या होता है? सेकुलरों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो दलित है, और दलित को पद मिलना कितना जरूरी है, इसका उदाहरण आप देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आप ट्विटर पे जाइए और आरफा खानम शेरवानी का ये ट्वीट पढ़िए। इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति नफरत, हिंसा, कुंठा है, वो बताता है कि वो कितनी बड़ी समाज सुधारक है और देश में कितना सामंजस्य, समन्वय लाने का वो प्रयास कर रही है। ये होना चाहिए, जो कर रही है वो होना चाहिए। क्योंकि भाई अब अगर ब्राह्मणों को इस देश में रहने दिया गया तो भाई ये देश बच ही नहीं सकता। ब्राह्मणों को क्योटा भेजेंगे, न जाने कहां भेजेंगे, कोई स्थान ये ढूंढ के लेके आए थे पूर्व इतिहासकार कि ब्राह्मण वहां से आए हैं तो ब्राह्मणों को वहां भेजो। आइला मतलब कॉल जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी को विदेश भेजने, इस देश का कल्याण करने के लिए आप ये कहना चाहते हैं? मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अभिषेक तिवारी जो जन्म से ब्राह्मण है सिर्फ वही जाएगा। जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी को भी तो भेजना पड़ेगा, और ये इनके जिन में है।
उनका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का बाप ये कह रहा है। देश में इनको लगता है कि ब्राह्मणों ने ही उत्पात मचाया। अब जरा आंकड़े निकाल लेते हैं हम बलात्कारों के, पिछले जो राजस्थान सरकार में हुए, कितने ब्राह्मणों ने बलात्कार किए। नंबर 1 स्टेट है रेप के आंकड़ों के मामले में, मगर राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध के बारे में कौन बात करे। आज सुबह ही एक लिंचिंग के लिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने ट्वीट किया, लेकिन भाई साहब वहां सब ठीक है क्योंकि वहां पे कांग्रेस शासित जो है वहां पे सत्ता में लोग बैठे हैं। समस्या कहां है? अरे सारी समस्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जिसमें योगी जी को विरासत के रूप में क्या मिला? 17% बेरोजगारी दर। और आज उत्तर प्रदेश में जबकि 2 साल का कोरोना का सिचुएशन भी रहा, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर 17% से घट के 7% पे आ गया। मगर समस्या योगी के साथ है, समस्या योगी के साथ है। इस देश में जिस प्रकार की अंधी पत्रकारिता हो रही है सेकुलर लिबरल पत्रकारों के द्वारा, इस देश के लिए खतरा वही लोग। इसलिए हमें अब निर्णय लेना होगा कि क्या हम ऐसे समाज में रहने वाले झूठे लोगों का बहिष्कार करेंगे या नहीं। आखिरी सवाल मेरा सिख समुदाय के लोगों से। अंकुर नरूला पंजाब में रह करके और सिखों का धर्मांतरण कर रहा है, ये गुरुओं की वाणी का अपमान नहीं है? क्या ये गुरुओं का अपमान नहीं है? और क्या इसीलिए सिख परंपरा गुरु नानक साहब से लेकर के, गुरु तेग बहादुर से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी और उसका इतना लंबा इतिहास है, कल्चर है? गुटखा खा रहा है पगड़ी बांध करके, शर्म नहीं आई? पंजाब जिस तरफ तेजी से बढ़ रहा है उसका नाम है केरल। इस बात से याद आया, जब से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी या कांग्रेस में उनका आगमन हुआ, भारत में मतांतर की रफ्तार को आप जरा कैलकुलेट कीजिए, स्पर्श करने का प्रयास कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। हो सके तो रेड साड़ी नामक किताब मंगा लीजिए। उस किताब में जिक्र है कि किस प्रकार से 10,000 से ऊपर अलग अलग ईसाई मिशनरी एक्टिवेट हो गया। इसीलिए मोदी से समस्या है, क्योंकि मोदी जो सिखों को कन्वर्ट करके ईसाई बना रहा है और उसके लिए जो फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग के लिए जो एनजीओ का वो सहारा ले रहे हैं, उन एनजीओ को लगातार वो बैन कर रहे हैं। इसलिए मोदी बुरा है और इसलिए राहुल गांधी ठीक है, क्योंकि अब चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग ही दलित कहलाएंगे और योगेश जाटव को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम, भारत का पूरा डेमोक्रेटिक तंत्र चुप्पी साधे हुए है। ये चुप्पी आपको बधाई, अभिषेक तिवारी चुप नहीं रह सकता, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी चुप नहीं रह सकते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय श्री राम।